बाइंग है, और बाइंग ऑयल एंड गैस, मेटल्स, वो कमोडिटी प्लेस जो हैं वो बाइंग को लीड करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। छोटे मझौले शेयर्स में आउट परफॉर्मेंस है, तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स शुरुआती टिक्स में 1-1% ऊपर, और मार्केट ब्रेथ जो अच्छी खासी मजबूत 5:1 का रेशियो। अच्छा, खबरों वाले स्टॉक्स क्विकली आपके सामने लेकर आता हूं एक एक करके। हिंदुस्तान कॉपर कल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर, 15% का उछाल था। हम लोग मेटल से हमने शुरुआत करी थी स्टॉक्स इन न्यूज की, 8% की मजबूती हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रही है। इन्फो एज, वो इन्वेस्टी कंपनी, जोमैटो प्री आईपीओ फंड रेज कर चुकी है। ये सब स्टॉक्स में आगे कॉल्स भी लूंगा, अभी सिर्फ क्विकली आपको समझा रहा हूं। 3 से 4% का उछाल है। हिंडाल्को 3.5% की मजबूती, कल के 2.5% के उछाल के ऊपर। इस तरह से मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस है। शहर ने रिलायंस की बात करी थी, रिलायंस पार्टली पेड भी स्क्रीन पे आना चाहिए, वो 3% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। नीरज ने आज सुबह शुगर स्टॉक्स की बात करी थी, सतपुते साहब ने बलरामपुर चीनी को वेट करा था। बलरामपुर चीनी इस समय 3% के उछाल के साथ, और हिंडाल्को का अगर एनालिस्ट डे था और टाटा मोटर्स का था, कविता ने कहा था खरीद लीजिए, 311 के टारगेट्स तक जाता हुआ नजर आएगा। मैं आऊंगा इस पे कविता के पास। 311 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, 2.5% की मजबूती। इंडिया मार्ट, इसने वो जो क्यूआईपी इशुएंस, क्यूआईपी क्लोज करा, फंड रेजिंग कर ली, बाजार खुश, 2.5% का उछाल यहां पर। और अभी सुबह सुबह अपडेट आया, अदानी इंटरप्राइजेज ने एक डेटा सेंटर के लिए जॉइंट वेंचर करा है। अदानी इंटरप्राइजेज 2.5% उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। बस एक ही खबरों वाले स्टॉक्स में जो दबाव आ रहा है, जो शैलसन ने पॉइंट आउट करा था यूपीएल में, खैर उनके लिए वो सैडली वो बुरी खबर आती हुई ब्लास्ट को लेकर, प्लांट में 3% का दबाव वहां पर। और एक अपोलो सरकना शुरू हुआ है, शुरुआत हरे निशान पे हुई थी, मेरे ख्याल से मानस ने कहा था सुबह की बिकवाली करके चलिएगा, अब लाल निशान में अपोलो, और हर टिक के साथ दबाव गहरा रहा है शैलसन। चलिए, तो ये फिलहाल आपके सामने अपोलो टायर्स की बात हो रही है, और वो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ। वापस जरा निफ्टी पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको हल्का सा स्लिपेज, अब 14,700 की तरफ अग्रसर, 44 पॉइंट ऊपर और सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए जुड़ते हैं शुभम जी के साथ। शुभम जी बताइए, क्या रणनीति, कोई बढ़िया आपने स्टॉक पकड़ा हो ओपनिंग में, उसको शेयर कीजिए। शैलेंद्र जी, ओपनिंग में मुझे लगता है कि ये जो पूरा मेटल वाला रैली है उसके साथ ही हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एक स्टॉक जहां पे मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हम बना सकते हैं वो है एनएमडीसी, जहां पे 120 के स्ट्राइक पे कुछ कॉल राइटर्स हैं जो कि अब ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव आता हुआ दिखना चाहिए। तो एट द मनी का ये कॉल ऑप्शन 120 के स्ट्राइक का अभी ₹3.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी का, उसको खरीदे। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ₹2 पे, और मुझे लगता है कि इसमें 6.5 से ₹7 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो एनएमडीसी का 120 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की राय। तो आशीष जी यूं समझिए, आज का टॉप परफॉर्मर निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स है, 2% तेजी, 15 स्टॉक्स हैं यहां पर, आपको 14 हरे निशान में दिखेंगे, और यही रणनीति आपको एनएमडीसी पर आती हुई दिख रही है। चलिए जरा कुछ स्टॉक्स मार्क करते हैं स्क्रीन पर, कहां आपको तेजी दिख रही है। मुथूट कैपिटल की चर्चा हुई, 2 फंड्स ने यहां पर स्टेक खरीदा है, मेरे ख्याल से 5 लाख शेयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सैफ कैपिटल ने सर बीएससी और एनएससी पे 2-2 लाख शेयर, कुल मिलाकर 4 लाख शेयर सैफ कैपिटल पार्टनर्स ने खरीदे हैं, शायद उसका इंपैक्ट है। स्टॉक 9-10% की मजबूती के साथ ओके, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको टाटा केम में लगता हुआ दिख रहा है, ₹651.85। राजेश सतपुते साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी बताइए, क्या आप फिलहाल टाटा केमिकल्स में मोमेंटम चेज करेंगे? जी करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ इसके साथ है, शॉर्ट्स पकड़ फंसे हुए हैं तो यहाँ पे खींचेगा ये। और तो ये 648 पे अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि आपको ऑल टाइम हाई पे काम करना है तो स्टॉप लॉस की सख्त जरूरत है। 640 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे आप, 640 का स्टॉप लॉस, और बने रहे। मुझे लगता है शैल जी, आज का इसका टारगेट कम से कम 670 से 680 होना चाहिए। तो करंट लेवल से 20 से 30 रुपए की शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है टाटा केमिकल में बनती है। चर्चा हुई एफएनओ स्टॉक्स की। आशीष जी, रैली आपको बढ़ती हुई दिख रही है बहुत ही शानदार तरीके से। मिड कैप आईटी में कल हम लोगों ने पकड़ा था सोनाटा सॉफ्टवेयर, आपके सामने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट क्वेस्ट कॉर्प में आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लाइए उसको स्क्रीन पर, वहां पर लगातार दूसरे दिन आप तेजी देख रहे हैं, और देखिए टीसीएस जो इस सेक्टर का सरताज है, वहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल आपको टीसीएस में आते हुए दिखेंगे। निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मूवमेंट मिड कैप आईटी में आपके सामने, टीसीएस 1% ऊपर, सोनाटा सॉफ्टवेयर में फ्रेश रिकॉर्ड हाई ₹500 आपके पास। मिड कैप आईटी चहकता हुआ दिखेगा।
लाइए स्क्रीन पर क्वेस्ट कॉर्प, लाइए बिरला सॉफ्ट। राय लेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, बिरला सॉफ्ट पर आप अपनी राय दीजिए, 239 का प्राइस। देखिए, बिरला सॉफ्ट की जहां तक बात है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है और रिसेंटली हमने एक करेक्शन देख लिया है शैल जी। तो अब ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है एक बाउंस बैक के लिए। तो एक बाउंस बैक के लिए आप ट्रेडर के तौर पे खरीदारी कर सकते हैं। 230 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 260 के टारगेट सेट करिए। कन्विक्शन आइडिया इस टाइम के लिए जो है वो है एशियन पेंट्स पे। शैल जी ध्यान रखिए, एशियन पेंट्स ने बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है, यहाँ पर वीकनेस गहरा सकती है, इसलिए एशियन पेंट पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 2390 के स्टॉप लॉस आपको रखने हैं और 2225 के टारगेट है, तो एशियन पेंट्स में एक सेल का रिकमेंडेशन है। चलिए, एशियन पेंट्स में आपको शायद बिकवाली आती हुई दिखेगी, इस पर सेल की मोहर लगेगी। बहुत अहम सपोर्ट यहां पर टूटता हुआ दिख रहा है और जो सपोर्ट आप पुट राइटर्स का देख रहे थे वो हल्का होता हुआ फिलहाल एशियन पेंट्स पर। आशीष जी, मैं जरा 2-3 स्टॉक्स और मार्क करता हूं। डायरेक्टर साहब, लाइए जरा स्क्रीन पर आप टाटा कंज्यूमर। यहां पर भी अच्छी तेजी आपको दिख रही है, 625, ये लगभग 1% ऊपर आपको खुलता हुआ दिख रहा है। कोफोर्ज मिड कैप आईटी आपके सामने 2.3% ऊपर, 2512। तो यहां पर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। प्रकाश जी, कोई आपने स्टॉक पिक पकड़ा हो ओपनिंग में? बिल्कुल मैंने पकड़ा, लेकिन मैं टाटा कंज्यूमर जो आपने स्पॉट किया उस पर भी ध्यान दूंगा। 618 का स्टॉप होना चाहिए, बढ़िया स्पॉट है आपका। मुझे लगता है 640 तक जाना चाहिए। एक नंबर 2 जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। यहां पर भी तेजी है, मोमेंटम बरकरार है। 1810 का एक स्टॉप होना चाहिए। 1900 आप देखेंगे और 1925 भी पॉसिबल है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड में। पीईएल खरीदारी करने के यहां पर मौके। टाटा कंज्यूमर को भी दाव लगाएं, वो स्टॉक में जो स्ट्रेंथ अब आ रही है वो शायद और तेजी तूल पकड़े। अच्छा, इस समय स्क्रीन को ऑब्जर्व करेंगे आप तो सरकारी कंपनीज में ओपनिंग के बाद से ट्रैक्शन तूल पकड़ रहा है। तो ओएनजीसी तो शैल सर ने सबसे पहले हाईलाइट किया था, गेल का स्टॉक स्क्रीन्स पर लेकर आए। ओएनजीसी के साथ साथ देखिए क्या स्ट्रेंथ आ रही है। बीपीसीएल आईओसी में और स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आएगी। कोल इंडिया को इसमें जोड़ लीजिए। ये सब वो सरकारी कंपनीज हैं जो शायद दिन के सारे हाईज के आसपास आपको कामकाज करती हुई नजर आएंगी। और खास तौर पे ओएमसीज में स्ट्रेंथ है और फिर ऑयल एंड गैस स्पेस में स्ट्रेंथ है और कमोडिटीज। तो कोल इंडिया जैसे स्टॉक सब सरकारी हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कविता, लेकिन इस समय सबसे पहले गेल पे कॉल लिया जाए क्योंकि स्ट्रेंथ आ रही है, हर टिक के साथ मजबूती तूल पकड़ रही है। यस आशीष जी, गेल फिलहाल 147 के लेवल्स पर है। अगर मैं इसका डेली चार्ट रिव्यू करूं, 147 के लेवल्स को वंस ही क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है अपसाइड इसमें 154, 159 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 147 के ऊपर जो लगता है 152, 153 का रखे दैट टारगेट, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 144। कविता, एक मिनट। टाटा मोटर्स पे कॉल दिया था हमने, है ना? आपने कहा था 310, 311 वो बाय करके चलना है। टाटा मोटर्स अब दरअसल 316, 317 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 4% की मजबूती दिन के हाईज और हर टिक के साथ यहां पे भी तेजी तूल पकड़ रही है। कविता, अगला टारगेट क्या और स्टॉप लॉस कहां रखने और अभी भी फ्रेश एंट्री करनी है क्या? वेल आशीष जी, 318 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसे कॉल ब्रेक करता है तो इसमें फर्दर हम अपसाइड मूव देख पाएंगे 322, 323 के लिए। सो जिन्होंने बाय किया है दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉस टू 313 और फर्दर अपसाइड के लिए 318, 323 के लेवल के लिए बने रहें। ये टाटा मोटर्स पर आपको राय आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले निफ्टी को लेके आइए। आशीष जी, पिछले हमें बाजार को खुले हुए अब 11 मिनट हो गए हैं, एक भी मुझे ऐसा स्टॉक नहीं दिखा लाल निशान में जो मैं मार्क करूं। ये बहुत बढ़िया तेजी आपको आती हुई दिख रही है। अब ये देखना है कि ये कंटिन्यू होती है या नहीं। फिलहाल 90 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दिन के उच्चतम लेवल 14,765 के पास कौन कौन से स्टॉक्स चहक रहे हैं कैश मार्केट्स में, लेके आइए डायरेक्टर साहब। HBL पावर और ग्रीव्स कॉटन, ये दोनों कहीं जुड़े हुए हैं आपस में क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर आजकल बहुत चर्चा है। शानदार ब्रेकआउट आपको HBL पावर पर आता हुआ दिखा है। मानस जायसवाल साहब, आपकी राय इस काउंटर पर? ये ऐसा लग रहा है शैल जी की जो कंसोलिडेशन का दौर था, मेरे ख्याल से करीब 7-8 वीक का कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन का दौर खत्म हो गया है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है।
39 के भाव चल रहे हैं, अभी खरीदारी करिए, 35 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 46-47 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले 3 से 4 दिनों में। चलिए, ये आपको HBL पावर पर राय दिख रही है और ग्रीव्स कॉटन पर, ये दोनों काउंटर्स बहुत ही शानदार तरीके से फिलहाल आपको हरे निशान में चहकते हुए दिखेंगे। आशीष जी, अगर आप FNO देखें तो टाटा मोटर्स दिन का उच्चतम लेवल 319.90, बहुत ही शानदार रिवर्सल। देखिए, चर्चा हो रही थी 175 की और स्टॉक आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है। और टाटा मोटर्स का DVR वो तो 7%, 6% की मजबूती। चलिए, तो स्क्रीन पर दोनों स्टॉक्स को लेके आते हैं आपके सामने। लगभग 5.3% ऊपर टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स DVR भी आपको चहकता हुआ दिखेगा 6%। आप क्या देख रहे हैं, बताइए। गजब है, गजब का मूव आता हुआ इन दोनों स्टॉक्स पे। आपने मुथूट कैपिटल को मार्क कर रहा था, अब वो स्टॉक की स्ट्रेंथ और बढ़ रही है, 13% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। कल की क्लोजिंग पे दरअसल साल के हाई से 35% करेक्ट होकर मुथूट कैपिटल अवेलेबल था जब सैफ पार्टनर्स ने कल खरीदारी